रूस की राजधानी मॉस्को में फिर से ड्रोन अटैक हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षा मंत्रालय की इमारत के पास ये अटैक किया गया। ड्रोन से हमले का दावा किया गया है। ड्रोन के टुकड़े गिरने के बाद रक्षा मंत्रालय का ऑफिस बंद कर दिया गया है। रूस के मॉस्को ऑफिस में एक बार फिर से ड्रोन अटैक हुए हैं और इस अटैक के बाद ये जानकारी मिल रही है कि ड्रोन के टुकड़े गिरने के बाद रक्षा मंत्रालय का दफ्तर बंद कर दिया गया है। यानी अब सीधे मॉस्को पर हमला किया जा रहा है। ड्रोन से मॉस्को पर हमला किया गया। ड्रोन से हमले का दावा किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है मॉस्को द्वारा कि ये आतंकवादी हमला था। ड्रोन के टुकड़े गिरने के बाद रक्षा मंत्रालय का दफ्तर भी बंद कर दिया गया है मॉस्को में। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मॉस्को में किस तरह से देखिए ड्रोन अटैक किया गया। हालांकि इस ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया, तबाह कर दिया गया, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये बताया गया है, रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से, कि ये ड्रोन अटैक था, आतंकवादी हमला इसे कह रहा है रूस। और इस हमले के बाद दफ्तर को बंद कर दिया गया है, जो रक्षा मंत्रालय का दफ्तर था। यानी सीधे रक्षा मंत्रालय को ही निशाना बनाया गया। तस्वीरें देखिए किस तरह से ड्रोन अटैक किया गया और इस अटैक में दफ्तर को बंद भी करना पड़ा है। सीधे रक्षा मंत्रालय के दफ्तर को ही निशाना बनाकर हमला किया गया ड्रोन द्वारा। और आइए अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। मॉस्को में ड्रोन अटैक के बाद इमारत को भारी नुकसान हुआ है। मॉस्को में 2 ड्रोन से अटैक हुआ और हमले के बाद एहतियातन मॉस्को में ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोकना भी पड़ा। तो देखिए तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर आपको दिख रही है जिसमें मॉस्को पर ड्रोन अटैक की तस्वीर दिखाई दे रही है। हमले में इमारत को कैसे नुकसान हुआ है, वहां से धुआं उठता दिखाई दिया। ये इमारत का जो ऊपरी हिस्सा है उसे नुकसान पहुंचाया गया है। इसकी वजह से हमले के बाद ट्रैफिक को रोक दिया गया था। 2 ड्रोन से हमले किए गए और देखिए इन 2 ड्रोन से जो नुकसान पहुंचा है वो दोनों तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर इमारत का एक ऊपरी हिस्सा जिसको नुकसान पहुंचा और दूसरा ड्रोन जो था उसने जाकर एक और इमारत को नुकसान पहुंचाया। महायुद्ध का अंतिम चरण शुरू हो चुका है, वो चरण जिसमें रण के नियम, कायदे, कानून की बातें बेमानी हो गई हैं। रूस और यूक्रेन के बीच अब हर तरह का छल और हर तरह के बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन की सेना रूस पर अब अमेरिका के वो महाघातक बम बरसा रही है जिसके इस्तेमाल पर दुनिया के 100 देशों ने बैन लगा रखा है, खुद अमेरिका ने भी। लेकिन अब ये बैन भी बेमानी साबित हो रहा है रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच। यूक्रेन जंग का क्लस्टर फेज, प्रतिबंधित हथियारों से किसी को नहीं रहा परहेज। До 5-6 тысяч, скажем, снарядов 155-го калибра. Yeah, we actually are. We have gotten some initial feedback from the Ukrainians, and युद्ध में अब एक बार में एक नहीं, एक साथ हजारों बमों की बारिश शुरू हो गई। आसमान से चिंगारी बरसती है और धरती पर हर तरफ शोले दहकने लगते हैं। यूक्रेनी सेना अमेरिका में बने क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रही है। क्लस्टर बम हमले के सबूत के तौर पर एक वीडियो सामने आया है। यूक्रेन ने रूसी पोजीशन को क्लस्टर बम से टारगेट किया। युद्ध में जिस बम का इस्तेमाल करने पर मनाही है, अब खुलकर उस क्लस्टर बम का इस्तेमाल हो रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों ही देश एक दूसरे पर क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने स्वीकार किया है कि अमेरिका से भेजे गए क्लस्टर बम न सिर्फ यूक्रेन को मिल चुके हैं, बल्कि यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ उनका असरदार इस्तेमाल भी कर रही है। Our cluster munitions now, that the American-made cluster munitions,
Are they now in the Ukrainians' hands and being deployed in the field? Yes. And when did that happen? I'd have to point you to the Ukrainians on that one, Amr. I mean, we got them there as quickly as possible, but the method and the timing through which they got them into the hands of their troops on the front lines is really something for them to speak to. I mean, it's certainly been यूक्रेन ने अमेरिका से वादा किया था कि उनकी सेना सिर्फ अपनी रक्षा के लिए ही क्लस्टर बमों का इस्तेमाल करेगी। डील हुई थी कि आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ती रूस की सेना को तितर बितर करने के लिए ही क्लस्टर बम का इस्तेमाल होगा। लेकिन अब यूक्रेन की जंग में क्लस्टर बम को सामान्य गोला बारूद की तरह दागा जा रहा है। Делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще. Напомню, что украинская армия тратит за сутки боевых действий там до 5-6 тысяч, скажем, снарядов 155-го калибра. क्लस्टर बम बड़े इलाके में बहुत बड़ी तबाही मचाने वाला खतरनाक हथियार है। इसके अंदर छोटे छोटे बम रखे जाते हैं। इस खतरनाक बम का इस्तेमाल किसी बड़े इलाके में एक साथ हमला करने के लिए किया जाता है। इस तबाही लाने वाले बम को रॉकेट लॉन्चर, तोप, मिसाइल या बॉम्बर से दागा जा सकता है। एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद क्लस्टर बम के ऊपर का खोल फट जाता है। इसके बाद अंदर के छोटे छोटे बम टारगेट किए गए इलाके में बिखर जाते हैं। सबसे खतरनाक यह है कि क्लस्टर बम टारगेट के नजदीक पहुंचकर लगातार फटते रहते हैं, जिससे दुश्मन के इलाके में कुछ भी बाकी बचने की गुंजाइश न रहे। तबाही मचाने वाले क्लस्टर बमों का सबसे पहला इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में किया गया था। उस वक्त के सोवियत संघ और जर्मनी की सेनाओं ने एक दूसरे के खिलाफ क्लस्टर बम बरसाए थे। अमेरिका ने भी 1955 से 1975 तक चले वियतनाम युद्ध में जमकर क्लस्टर बम बरसाए थे। क्लस्टर बम का सबसे बड़ा खतरा यह है कि कई बार क्लस्टर बम के सभी बम एक साथ नहीं फटते। कभी कभी कई बम लंबे वक्त तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, जिससे सालों बाद भी इनके फटने का डर बना रहता है। वियतनाम पर 50 साल पहले बरसे क्लस्टर बम आज भी तबाही मचाते रहते हैं। तो क्या अमेरिका के क्लस्टर बम यूक्रेन को नया वियतनाम बनाने वाले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।